एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे अगर इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया जाए तो शायद कुछ गलत भी नहीं होगा। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसके अंत होने पर एक साथ कई गांव के लोगों का गुस्सा उबाल मारने लगा, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। महिलाएं और पुरुष सभी मिलकर के प्रेमिका के दरवाजे के बाहर जा खड़े हुए और उन्होंने जो कुछ ठीक उसके दरवाजे के सामने किया आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और मेरे पास उसके लिए शब्द भी नहीं है। आप सभी से इसीलिए मेरा आज अनुरोध है कि इस वीडियो को मेरे लिए ना सही कम से कम खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, इनफैक्ट अपने भाइयों के लिए जरूर देखें, क्योंकि भले ही ये किसी की जीवन की सच्ची कहानी है लेकिन हमें ये बहुत कुछ सिखा भी रही है। यकीन मानो इस पूरी वारदात को सुनने और समझने के बाद भले आप आंसुओं से ना रोएं लेकिन अंदर से आप जरूर रो देंगे। तो फिर क्या थी इसके पीछे की पूरी कहानी और क्यों एक साथ कई सारे गांव के लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा था और वे लोग प्रेमिका के दरवाजे के बाहर जा खड़े हुए और उन्होंने ऐसा क्या किया और क्यों, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, क्योंकि हम यहाँ पर दिखाते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। इस वीडियो में दी जाने वाली हर एक जानकारी उस गांव के लोगों और परिवार वालों के मौखिक तौर पर बोले गए शब्दों से प्रभावित है, जिनके इंटरव्यू कई न्यूज चैनलों पर उपलब्ध भी हैं और कुछ आर्टिकल्स भी। बिहार, जिला मुजफ्फरपुर, कांटी थाना क्षेत्र, गांव रेपुरा, रामपुर शाह। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसके मुखिया थे मनीष ठाकुर, जो कि उसी गांव में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रह रहे थे। उनका इकलौता एक बेटा था, सौरभ राज। मनीष ठाकुर एक ऑटो चालक थे और उसी ऑटो को चला करके वे अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे थे। उनका बेटा सौरभ राज अपने पढ़ाई में अभी व्यस्त था और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, यानी कि 2017 तक सब कुछ सही चल रहा था। और अब 2017 यह वह साल था जब राहुल नगर में एक शादी समारोह में सौरभ की मुलाकात एक लड़की से हुई, रीना, जो कि इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने ये काल्पनिक नाम रखा है। तो रीना और सौरभ की मुलाकात, उस मुलाकात में दोस्ती तो हुई और दोस्ती होने के झट से बातों ही बातों में नंबर भी एक्सचेंज हुआ। खास बात यहाँ पर यह थी कि रीना सोनवर्षा की रहने वाली थी और सौरभ रेपुरा रामपुर शाह का। यह दोनों गांव आपस में बहुत करीब हैं, इसीलिए दोनों की दोस्ती होने के बाद फोन कॉल पे बातें हुई, बातों ही बातों में प्यार हुआ और प्यार में बदलने के बाद दोनों का छिप छिप कर मिलना जुलना भी शुरू हुआ। और फिर तब जाकर शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो कि इसके बारे में जानने वालों को हिला कर रख दिया। सोनवर्षा गांव के जिस लड़की से सौरभ प्यार करने लगा था वो कोई आम घराने की लड़की नहीं थी, बल्कि जिसके घर में पिता, दादा, चाचा, भाई ये सभी दबंग थे। दबंग से मेरा कहने का मतलब ये है कि खूब पैसे वाले और पैसे के बल पर पावर भी खरीद रखा था, यानी कि जब भी कोई वो जुर्म करते थे तो जुर्म को छिपाने के लिए वो कानून को भी पैसे से खरीद लेते थे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। और यह बातें खुद उस गांव के लोगों ने कही थी कि उन्होंने एक बार पास के ही गांव के एक लड़के की सांसें तक छीन ली थी, पर प्रशासन ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि उन दबंगों ने उन्हें पैसे दे करके मामला रफा दफा कर दिया था, यानी कि मामले को दबा दिया था। मिलेगा नहीं, क्या कि पिछले साल भी पैसा खिला करके पुलिस का उसने मुंह बंद कर दिया था, इस साल भी वो पुलिस का पैसा खिला करके मुंह बंद कर देगा। और शायद अगर उसी समय उनके ऊपर कार्रवाई की जाती तो आज मैं आपको ये कहानी ना सुना रहा होता, क्योंकि कहानी ही कुछ और होती। रीना के चाचा खास तौर पर दबंग थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसने उसी गांव की एक लड़की के साथ जबरन शादी की थी, जो कि उसी की गोत्र की थी, और लड़की के घर वाले ना तो विरोध कर सके और ना ही रिपोर्ट दर्ज करवा सके। धीरे धीरे वो मामला भी दबता चला गया और फिर अब बारी आई सौरभ राज की। 23 जुलाई 2020 रीना का जन्मदिन था और इसीलिए सौरभ रीना को उसके जन्मदिन पर मिलने और उसे गिफ्ट देने का प्लान किया और दोनों ने बात करके एक जगह निश्चित की कि वे अब कहाँ मिलेंगे। और फिर सौरभ उसी जगह पर मिलने के लिए और गिफ्ट देने के लिए जा पहुंचा, पर शायद सौरभ को नहीं पता था कि रीना के घर वाले बदले में उसे क्या गिफ्ट देने वाले हैं। रीना और सौरभ अभी उस जगह पर जाकर मिले ही थे कि रीना का पूरा परिवार, यानी कि उसका भाई, चाचा, पापा उसका पीछा करते हुए उस जगह पर आ पहुंचे और रीना के सामने ही उसके प्रेमी सौरभ को मारने लगे।
वो भी इतना कि उसकी हालत सुनकर आप सभी की हालत खराब होने वाली है। अब रीना के घर वाले ये सब करके रीना को पकड़ करके अपने घर तो ले ही गए, लेकिन बेचारा सौरभ उसी हालात में वहां पर पड़ा रहा। और फिर कुछ देर बाद वहीं के आसपास के लोगों ने सौरभ को उठा करके सौरभ के ही गांव के चाचा जो उसे लगते थे उसके पास लेकर के गए। सौरभ अपने उस चाचा के सामने खड़ा रहा और कुछ बोल नहीं रहा था। तब उसके चाचा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें इतने लोग यहाँ पर क्यों छोड़ने के लिए आए हैं। तब जाकर के सामने खड़े एक व्यक्ति ने उससे कहा कि आप इसकी हालत तो पहले देखिए, तब जाकर के इससे कुछ पूछे भीगा। अब सौरभ फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी हालत बहुत कुछ बोल रही थी। और जब उसके उस चाचा ने सौरभ के पीछे से जरा सा पैंट को नीचे की ओर सरकाया तो देखा कि उसके बैक साइड में काले और गहरे मोटे दाग उखड़े हुए हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि उस तरह के दाग हमारे शरीर पर कब और कैसे उखड़ते हैं। और एक साइड में उन्होंने देखा कि लगभग ऊपर की एक लेयर ही निकल चुकी है। इतना ही नहीं, जब उसके चाचा की नजर ऊपर की ओर पड़ी तो उन्होंने उसके हाथों की ओर देखा, और जब उन्होंने उनके हाथों की उंगलियों की तरफ देखा तो उन्हें समझ में नहीं आया कि वो असल में वो देख क्या रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसकी सभी जो 10 की 10 उंगलियां थीं उनके ये नेल को खींचा जा चुका था। और ये दृश्य अपने आप में कितना भयानक रहा होगा आप खुद कल्पना करके देख सकते हैं। और सौरभ ने कितना दर्द सहा होगा उस सिचुएशन में, आप और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, बस सोच सकते हैं लेकिन महसूस कभी नहीं कर सकते जो कि सौरभ ने सहा। लेकिन गाइस यहीं पर ये कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी ये पहली बार था। लेकिन हाँ, जब इन हालातों के बारे में आसपास के उसके लोगों को पता चला तब उसके चाचा से उन लोगों ने कहा कि चलिए आज हम उनका हिस्सा ही खत्म कर देते हैं, यानी कि रीना के परिवार वालों का। पर उसके उस चाचा ने उन्हें समझाया कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। एक तो उन्होंने अपने हाथों में कानून ले रखा है, लेकिन हमें अब लीगली कार्रवाई करनी होगी। इसीलिए अब उसके चाचा इधर लीगल कार्रवाई करने में जुट जाते हैं और सौरभ को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है, जिसके इलाज में तकरीबन 40 दिन तक लग जाते हैं। और 40 दिनों में वो बेचारा खुद को रिकवर कर पाता है और उसके नाखून आने शुरू होते हैं। लेकिन इससे भी पहले गाइज, जब सौरभ के पिता रीना के घर वालों के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे थे कि इसी बीच एक और कांड हो जाता है। यानी कि जब सौरभ के पिता उनके गांव के रास्ते से होकर के कांटी थाना जा रहे थे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए घटना की अगली सुबह ही, लेकिन जब वो सुबह सुबह निकले थे तभी उस रास्ते में उसके भाई और उसके चाचा ने मिल करके उसे रोक लिया और उन्हें धमकी देने लगे कि तुम हमारे खिलाफ केस लड़ोगे, हम पर केस करोगे, हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे, और अगर ऐसा किया भी तो तुम इसका अंजाम सुन लो कि हम तुम्हारे खानदान का नाम मिटा देंगे। और अब वो ठहरे एक सज्जन किस्म के व्यक्ति, वो इन सभी झंझटों से दूर ही रहना पसंद करते थे और वैसे भी वो लोग दबंग थे, तो इसीलिए उनकी बातें सुन करके सौरभ के पिता सहम से गए। इसीलिए अब यहाँ पर लड़का और लड़की के परिवार के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें 10 लोगों के सामने एक कागजी कार्रवाई भी हुई, जिसमें लिखा हुआ था कि आज के बाद ना तो मेरा बेटा आपकी बेटी को जानता है और ना आपकी बेटी मेरी बेटी को। अब से आप कभी भी मेरे बेटे सौरभ को हाथ नहीं लगाएंगे। मतलब कुछ इस तरह से उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। 10 लोगों के बीच उन सभी के साइन भी हुए थे। और वहीं काफी इलाज करवाने के बाद 40 दिन बीत जाने के बाद जब सौरभ खुद को रिकवर करके हॉस्पिटल से अपने घर को आता है, तब उसके माता पिता उन्हें समझाते हैं और समझा करके गांव से उड़ीसा भेज दिया जाता है, ताकि वो गांव में रहेगा ही नहीं तो उस लड़की से भी मिलना जुलना कभी नहीं हो पाएगा और उसकी जान भी बची रहेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। और जब तक वो उड़ीसा में रहा तब तक तो सब कुछ ठीक ही चलता जा रहा था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। और अब आगे 6 जुलाई 2021 लगभग 10 महीने के बाद सौरभ अपने गांव रामपुर साह लौटा, क्योंकि उसकी बहन की आगे कुछ दिनों में ही शादी होने वाली थी। और फिर 8 जुलाई को जब गांव के ही किसी व्यक्ति से रीना के भाई और चाचा को पता चला कि सौरभ अपने गांव वापस आया हुआ है, तब उसी गांव के स्कूल की तरफ जब अकेला सौरभ खड़ा था, तब उसके भाई और चाचा ने मिल करके उसे धमकी दी कि तुम फिर से वापस आ गए हो, अब 10 दिनों में हम तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। हालांकि जब ये बात सौरभ के घर वालों तक पहुंची तो वे सभी सहम गए थे। इसीलिए जल्दी से उसकी वापसी उड़ीसा जाने के लिए ट्रेन में सीट बुक की गई, जो कि 24 जुलाई को उन्हें एक टिकट कंफर्म हुई। शायद यहाँ पर नियति का खेल था या फिर कुछ और। आप लोग यहाँ पर ये बात समझ करके प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा,
क्योंकि अगर कुछ दिन पहले या फिर सिर्फ एक दिन पहले भी टिकट उन्हें मिल चुकी होती तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। 23 जुलाई 2021 यानी कि ठीक एक साल बाद रीना का जन्मदिन आया। अब पिछले जन्मदिन पर क्या हुआ था ये तो आप जान ही चुके थे, लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी भयानक होता है। अब जैसा कि अगली सुबह यानी कि 24 तारीख को सौरभ को घर से निकलना ही था, लेकिन 23 तारीख को वो पूरा दिन अपने घर पे ही रहता है, कहीं नहीं जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से शाम को तकरीबन 5 बजे सौरभ को उसकी गर्लफ्रेंड रीना का कॉल आया और वो बात करते करते वहां से उठ करके चल देता है। रास्ते में उसके पिता मनीष ठाकुर भी मिले। उन्होंने उससे पूछा भी कि तुम फोन पर बात करते हुए कहाँ जा रहे हो। तब सौरभ ने जवाब दिया कि कहीं नहीं, मैं बस 10 मिनट में आता हूँ। हालांकि उसके पिता को पता था कि वो तो सुबह चल ही जाएगा, तो उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि इस बात को यानी कि जो पिछले साल जो बात हुई थी वो दोहराई जा सकती है। इसलिए उन्होंने भी कहा कि ठीक है, वो 10 मिनट में घर लौट ही आएगा, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। सूरज ढल चुका था, तकरीबन शाम के 7 बजने को था और मनीष ठाकुर यानी कि सौरभ के पिता अपने गांव के एक चौक पर खड़े हुए थे कि तभी अचानक से उनके सामने आकर के एक बाइक रुकती है जिस पर रीना का चाचा और भाई सवार थे। और वे लोग आकर के उसके पिता से यानी कि सौरभ के पिता से कहने लगते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि आपके बेटे ने नशे में हमारे घर में घुस करके बदमाशी की है और इसीलिए हमने उसे थोड़ा बहुत मारपीट करके सबक भी सिखाया है। यहाँ पर लड़के के पिता ने फिर ये कहा कि अगर आपको मेरा बेटा इतना ही ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप एक काम करिए, उसे पुलिस के हवाले कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं जा रहा। और फिर काफी बातचीत होने के बाद फिर उसके पिता चलने को तैयार हुए और उसे बाइक पर बिठा करके वे दोनों अपने घर ले गए। अब घर ले जाने के बाद सामने से अचानक से रीना का भाई एक कागज लेकर के आता है, सफेद कागज, और वो कहता है कि आप इस पे साइन कर दीजिए। अब साइन वो भला क्यों करे, वो भी एक सफेद कागज के ऊपर, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। और अब जैसे ही उन्होंने मना किया तो रीना के भाई ने उनकी कनपट्टी पे हथियार रखते हुए कहा कि हम आपके बेटे को जीवित आपको सौंप रहे हैं ताकि आप हमारे ऊपर कल को कोई केस ना दर्ज कर दें कि हमने आपके बेटे को मारा है। लेकिन दुख की बात यहाँ पर यह थी कि उस पिता के सामने उस घर के अंदर चौकी के ऊपर उसका बेटा लेटा हुआ था जिसके ऊपर चादर उड़ा रखी थी। अब इतने में उसका पिता तो समझ ही चुका था कि आखिरकार माजरा क्या है, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरी में उस सफेद कागज के ऊपर साइन भी करना पड़ा था। जिसके बाद सौरभ के पिता को उसका चाचा और भाई और परिजन मिलकर के समझाते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम इसे हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं, मैं इसे हॉस्पिटल छोड़ आता हूँ, बाकी आप आगे का खुद देख लीजिएगा। और फिर जैसे तैसे उठा करके वे दोनों बाइक पर बिठाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि गेम ओवर हो चुका है, लेकिन खुद को बचाने के लिए कि घर से इस तरह से मामला बाहर ना आए, इसीलिए वो जैसे तैसे उसे बाइक पर बिठाते हैं यानी कि सौरभ को, और स्थानीय हॉस्पिटल लेकर के चले जाते हैं और वहीं पर उसे छोड़ करके भाग जाते हैं। और जब उसके बाद पिता और बाकी के लोग उस हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी सांसें तो यहाँ आने से पहले ही थम चुकी थी। अब आगे जब लोगों को पता चलता है कि सौरभ को अंतिम समय में क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा, तब जाकर के एक नहीं बल्कि कई सारे गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थी और वे सभी मिल करके प्रेमिका के घर के दरवाजे की तरफ दस्तक देने लगे। दरअसल हुआ ये था कि सौरभ को रीना का जब कॉल आया था तो वो उससे मिलने चला गया, और जब सौरभ उससे मिलने गया तो उसके घर वाले उसे वहां से उठा लेते हैं और अपने घर लेकर के चले जाते हैं और फिर घर में बंद करके उस घटना को अंजाम दिया जाता है, जो कि यहाँ खुलकर मैं बोल भी नहीं सकता। खैर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता सकता हूँ कि जैसे 2 एग्स हैं और आप उसे बुरी तरीके से उस एग्स को तोड़ देते हैं और उसके बदन पर ऐसा कोई भी जगह नहीं पाया गया जहां पर मतलब मार कुटाई के निशान ना हो, और उसके हाथ पैर की हड्डियां भी चटकी हुई थी, आप समझ ही सकते हैं। खैर जब पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौरभ का शरीर सौंप दिया जाता है तब कई सारे गांव के लोग मिल करके एक साथ एक आवाज बन के उठते हैं। हालांकि रीना और उसका पूरा परिवार वहां से फरार हो चुका था और फिर लोगों ने पिछली सारी वारदात को, पिछली सारी कड़ियों को जोड़ करके उन्होंने सोचा कि अब इन्हें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन लड़की के घर वालों को, लड़की को हमेशा ये बात याद रहे, इसीलिए उसके घर के दरवाजे के सामने ही सौरभ को अंतिम विदाई दे दी जाती है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर है। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता, तो लिंक जो है मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। हालांकि 2 आरोपी तभी पकड़े गए थे
लेकिन आगे पूरा परिवार का और उस लड़की का क्या हुआ, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। ना ही किसी न्यूज चैनल पर दोबारा अपडेट आई, ना ही किसी आर्टिकल में मुझे पढ़ने को मिला। तो समस्या यहाँ पर यही है कि न्याय पाने के लिए सालों लड़ना पड़ता है और फिर न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भी कोई कुछ नहीं पता होता। लेकिन अगर आप में से कोई भी उस गांव से, उस एरिया से, उसके रिलेटिव में से इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आखिरकार उनके परिवार वालों का क्या हुआ, उन्हें सजा मिली या नहीं मिली, तो बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि उस लड़के का क्या हुआ। आई थिंक उसकी तो शादी हो गई होगी, आई एम श्योर। बाकी आप लोग भी बता सकते हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सबको इतना तो समझ में आए कि पहले अपनी सेफ्टी ध्यान में रखें और फिर किसी रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं होता बल्कि आपके जीवन पर आपके परिवार वालों का भी हक होता है, क्योंकि आप उनके बुढ़ापे का सहारा होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे एंड देन इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाएंगे एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो बाकी आपकी मर्जी है, आगे जो करना है कीजिए। लेकिन हाँ, हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगली वारदात के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।